समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में बड़ा झटका लगा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, उससे पहले एमएलसी चुनाव नतीजों के मायने आपको बता देते हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया है। 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बड़ी जीत हुई है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। तो एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया और इसके साथ ही विधान परिषद में सपा का नेता विपक्ष का सपना भी टूट गया। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 9 सदस्य हैं और सिर्फ एक सीट से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल जाती, लेकिन अखिलेश यादव ने ये मौका गंवा दिया। ये सिखा दिया कि अब जो जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं और 5 सीटें जीतने का दम भर रहे थे, आज परिणाम से स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता अब विकास के साथ है, विकास करने वाली पार्टी और सरकार के साथ है। और जो लोग अराजकता, गुंडागर्दी और समाज में तनाव और टकराव पैदा करके अपना वोट बैंक साधने का काम करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने चुनावों के माध्यम से सबक सिखाने का काम किया है। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मतदान अपनी इच्छा से देना चाहेगा वो भी नहीं डाल पाएगा। शेष सबसे पहले उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिनके कारण, जिनकी कृपा से, जिनके अनुकंपा से, जिनकी मेहनत से, जिनकी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है और लगभग 62,500 वोट मिले भी हैं और लगभग ये जीत 53,000 से अधिक वोटों की हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। सर, एक किला आपने ढहाया है, आपने खुद कहा था कि 100 साल से ज्यादा का किला ढहाया है, कैसा आप लग रहा है? नहीं, किला मैं क्या ढाऊंगा, किला तो पार्टी ढाती है, किला पार्टी की नीतियां ढाती हैं, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं जो कुछ भी मानता हूं, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, ये शायद तभी संभव है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। प्रदेश की विधान परिषद की रिकॉर्ड में जीत का एक ये विशेष उपलब्धि भरा रिकॉर्ड है। इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देवतुल्य बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जाता है। अखिलेश यादव की हार का सिलसिला कायम है। दरअसल अखिलेश यादव ने साल 2017 में पार्टी की कमान संभाली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई। तो लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा की सीटें बढ़ी, लेकिन अखिलेश चुनाव हार गए और उसके बाद में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी अखिलेश को हार का सामना करना पड़ा। तो कुछ दिन पहले हुए रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी अखिलेश को हार मिली थी। ऐसे में एमएलसी चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां और बढ़ गई हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की रणनीति हर चुनाव में फेल साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लिए अखिलेश मंडल कमंडल की राजनीति को हवा दे रहे हैं, जिसमें शूद्र वाली सियासत की एंट्री भी हो गई है। हालांकि सियासी संग्राम में मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने अखिलेश को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। मायावती ने कहा कि एसपी सरकार में दलित की बेटी पर हमला हुआ था, शूद्र कहकर दलित, ओबीसी, आदिवासी का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा बाबा साहेब ने SC ST OBC की संज्ञा दी थी। तो अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए मायावती पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सियासत करने में बीजेपी होशियार पार्टी है, जब जवाब नहीं देना चाहती तो बीजेपी दूसरे दलों को आगे कर देती है। उत्तर प्रदेश में शूद्र पर युद्ध छिड़ा है। दलित ओबीसी के लिए दलबल के साथ सियासी योद्धा मैदान में है और पोस्टर बैनर से सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी शूद्र संग्राम में पावर के लिए पोस्टर वाला पैगाम दे रही है, तो मायावती अखिलेश यादव को 1995 की घटना याद दिला रही हैं। मायावती ने मानस विवाद में अखिलेश को करारा जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा, संविधान में इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST और OBC की संज्ञा दी गई। इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। अगर नहीं तो लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस 1995 की घटना को भी याद कर अखिलेश को अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए।
शूद्र संग्राम से अखिलेश यादव भले ओबीसी और दलित को साधने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो अपने बुने जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मायावती के बाद शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी अखिलेश पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं शूद्र हूँ और बीजेपी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं शूद्र हूँ और मैं बैठी हुई हूँ मंच पर, और सबसे पहला स्थान मुझे दिया हुआ है पार्टी ने, और हमेशा ही पार्टी मुझे लेके चली है, ये प्रमाण है इस बात का। तो क्या भारतीय समाजवादी पार्टी को भी दे देना चाहिए इस तरह के प्रमाण पत्र? ऐसा है ना, वो क्या बोल रहे हैं हमें उस पर नहीं जाना है। हमारी पार्टी किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी वर्ग को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म किसी को लेकर नहीं चलती है, वो सबके लिए बराबर समझती है। हम ये शूद्र ब्राह्मण और ये सब नहीं मानते। जब बात मानस विवाद में दलित और ओबीसी की होने लगी और पोस्टर वॉर शुरू हुआ, तो अरुण राजभर और संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया और साफ शब्दों में कहा, आने वाले चुनाव में चमत्कार दिखेगा, दलितों के अपमान का असर दिखेगा। पहले क्या था नहीं जानते, लेकिन इस बार हमारे विधानसभा में ओबीसी साथियों की संख्या देख ले कितना, अब विपक्ष को देख ले कितने लोग किस कास्ट के हैं, तो आज हमारी संख्या ओबीसी की सबसे अधिक है। ऐसे में हमारी जातियों को गुमराह किया जा रहा है कि हमने इनकी सरकार थी तो पिछड़ी से निकाले, बसपा थी तो उसे स्टे ले लेती थी, 30 साल से हमें लटकाया गया है। आज हमारे मुद्दे को हल होने के लिए प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में ले रहे हैं, तो हमारी जातियों को भी कहते हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी। और संविधान में वर्ण व्यवस्था नहीं है, कहीं शूद्र नहीं लिखा गया है कि शूद्र इस तरह का है। श्री अखिलेश यादव जी ने देश के करोड़ों लोगों के साथ मजाक करने का प्रयास किया। यह समझ में आ रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी के अगल बगल जो लोग बैठे हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उन्हीं से पूछें कि श्री अखिलेश यादव जी अपना नाम कब बदल रहे हैं। अब वो यादव की जगह शूद्र लिखना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि इनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या चीज उठा रहा हूं। भला चौतरफा घेरने के बाद अखिलेश यादव भी कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने मायावती को टारगेट पर लेते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया और मायावती के बयान को बीजेपी का एंगल दे दिया। बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है, कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ भेदभाव करें हम। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे अखिलेश यादव जिस मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग को सीधे सीधे निशाने पर ले रहे हैं, संतों के अपमान पर चुप्पी साधे हैं, शूद्र पर संग्राम छेड़े हैं, उसके खिलाफ निषाद, राजभर और मायावती ने एक साथ हमला बोला है। क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश में शूद्र पर तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामचरितमानस विवाद, ओबीसी और दलित की बात क्यों हो रही है, आपको ये भी समझा देते हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में यादव की जनसंख्या 21.1% है, तो वहीं कुर्मी की अगर बात की जाए तो 7.5% है, और इसके अलावा लोधी समुदाय जो है उनकी जनसंख्या 4.9% है। तो गडरिया और पाल की संख्या 4.4%, उत्तर प्रदेश में निषाद और मल्लाह 4.3% हैं, तो तेली और शाहू 4.5%, जाट 3.6% हैं, तो कुमार प्रजापति की संख्या 3.4% है, कहार कश्यप 3.3%, कुशवाहा शाक्य 3.2%, नाई 3%, तो राजभर 2.3% और गुर्जर 2.12% हैं। और इसी समीकरण को साधने के लिए दलित ओबीसी वाली राजनीति हो रही है। रामचरितमानस पर अखिलेश के दिए गए बयान का चाचा शिवपाल ने समर्थन किया है।